तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जनरल चैन ली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा वहाँ पर देखो, कुछ टाइम पहले प्रिंस का नाम वहाँ पर था, लेकिन अब प्रिंस जो है उसका नाम गायब हो चुका है, जिसका मतलब प्रिंस की मौत हो गई। और इस टाइम पर केवल एक ही पर्सन जो है वो सीक्रेट रियलम के अंदर मौजूद है, जो कि कोई हो नहीं बल्कि तुम्हारे सेक्ट का मास्टर वैंग है। तो इसीलिए हमारे प्रिंस को मारने वाला पर्सन कोई हो नहीं बल्कि वैंग है। और अब जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी गार्ड जो होते हैं वो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सभी डिसाइपल जो होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखते के साथ ही वो नियान जो होता है वो भी अचानक से जो उसका अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को बनाते के साथ ही वो नियान जो होता है वो सीधे जाकर एक गार्ड के ऊपर मारता है। और अब वो नियान का अटैक लगने के कारण वो गार्ड जो होता है वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंक फ्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिंक फ्यू जो होती है वो दो गार्डों के ऊपर अटैक कर उन्हें भी इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद में हम डीमन जुआन सा को देखते हैं, जो कि अपने पिलर को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम ब्रांच लूजरों को क्या लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम लोगों के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। और इतना बोलते के साथ ही डीमन जुआन सा जो होता है वो अपनी वेपन को घुमाना शुरू कर देता है, जिस कारण उसके वेपन के सामने कोई भी वहाँ पर नहीं टिक पाता। जिसे देखने के बाद में जो झाओ किन होती है वो एल्डर किन शैंग से बोलती है कि ये जरा देखो, तो ऐसा लगता है कि फ्लेम आर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो तो इन लोगों का यहाँ पर सामना भी नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर किन शैंग होता है वो झाओ किन को बताता है कि क्या तुम जानती हो कि आखिर जो फ्लेम आर्मी है उसे इमोर्टल लेजेंड क्यों कहा जाता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर आर्मी के जो गार्ड होते हैं उनके जहाँ पर अटैक हुआ होता है वहाँ से अचानक से फ्लेम निकलने लगती है। और वे गार्ड जो होते हैं वो भी अचानक से दोबारा से उठना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी के चारों तरफ से फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है और वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो झाओ किन होती है वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो फ्लेम आर्मी है उसे जो इमोर्टल लेजन है वो क्यों कहा जाता है। इसका केवल एक ही कारण है कि जो फ्लेम आर्मी है उनके ऊपर जितने अटैक किए जाते हैं उनकी पावर जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा डैमेज होगा वे उससे उतना ही पावरफुल वेपन जो है वो बना पाएंगे। और इस तरह से करते हुए वे जो उनका सामने वाला अपोनेंट होगा उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया हर एक डैमेज जो है वो यहाँ पर इनकी पावर को बढ़ाता रहेगा। जिस चीज़ को देख कर कहना ये गलत नहीं होगा कि इन लोगों के साथ में फाइट करना खुद की मौत को दावत देने जैसा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी गार्ड दोबारा से खड़े हो चुके होते हैं, जिन्होंने कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सभी डिसाइपलों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और अब उन लोगों की बढ़ी हुई पावर को देखने के बाद में जो बेचारा लीकिंग होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर इन लोगों को देखकर मुझे इतनी बुरी फीलिंग जो है वो क्यों आ रही है। और लीकिंग के इतना बोलते के साथ ही एक गार्ड जो होता है वो अचानक से लीकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो लीकिंग के ऊपर अटैक करता लीकिंग उसकी फ्लेम सोर जो होती है वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। और अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम अपने ग्रैंडपा को इतनी आसानी से यहाँ पर हरा सकते हो? लगता है कि शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ग्रैंडपा का डिफेंस कितना पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही बेचारा लीकिंग जो होता है वो अचानक से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसका रीजन हमें पता लगता है कि जो दूसरा गार्ड होता है उसने बहुत ही गंदी जगह आकर लीकिंग के सोट डाल दी होती है। जिसे देखने के बाद में जो लीकिंग होता है वो चिल्लाते हुए उस सोल्जर से बोलता है कि क्या तुम अंधे हो चुके हो? क्या तुम देख कर भी अटैक नहीं कर सकते हो? जरा देखो तो तुमने मेरे कहाँ पर अटैक किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वो नियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गार्ड होते हैं उन्होंने वो नियान की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार कर दी होती है। जिसके बाद में हम जो लिंक फ्यू होती है उसे भी देखते हैं, जो कि भी अब उनका सामना नहीं कर पा रही होती। और सेम हालत जो डीमन जुआन शाह होता है उसकी भी होती है, वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर चुका होता है। जिसके बाद में हम बचे हुए डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं, जो सभी भी मिलकर भी सामना नहीं कर पा रहे होते और उनके ऊपर जो फ्लेम आर्मी के गार्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में एल्डर किन शैंग जो होता है वो बोलता है कि इस बार इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो यहाँ पर नहीं जीत पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो बहुत बड़े खतरे के अंदर है। और एल्डर किन शैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल इंजर्ड होकर गिर चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो झाओ किन होती है वो बोलती है कि लेकिन जो इमोर्टल सेक्ट है उसके जो तीनों एल्डर है उनकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो जुआन एम्परर रियलम पर है, तो आखिर वे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मुझे यकीन है कि अगर वे तीनों जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट करते हैं तो वे आसानी से यहाँ पर जीत सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे तीनों फाइट के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के तीनों एल्डर होते हैं वो वहाँ पर जो जनरल चैन ली होता है उसके तीनों तरफ खड़े हुए होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो एल्डर किन शैंग होता है वो उसको बताता है कि इन लोगों को देखने से यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लोग हैं उन्होंने जनरल चैन ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उनके पास में अपर हैंड है। और अगर उन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया तो वे लोग जो है वो फाइट को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन हकीकत ये चीज़ नहीं है। हकीकत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अलग है। इस टाइम पर जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जनरल चैन ली है। जो जनरल चैन ली है वो इस टाइम पर पूरी तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं।
जिस कारण जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के तीनों एल्डर है वो एक जगह पर खड़े हुए हैं, क्योंकि वे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने यहाँ पर एक भी मिस्टेक की तो उससे पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो बदल सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और इसीलिए इस टाइम पर जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल है उनकी यहाँ पर मदद कोई भी नहीं कर सकता। उन्हें यहाँ पर खुद की मदद जो है वो अपने आप ही करनी पड़ेगी, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस टाइम पर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपलों को जो पर्सन बचा सकता है वो कोई और नहीं बल्कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल खुद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होता है वो भी खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी के सभी लोग जो है वो अपनी पूरी जान लगा दो, हम लोगों के पास में जितनी भी पावर है हम पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपनी हार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि हम लोगों को जो बस सेक्ट मास्टर है उनके आने का इंतजार करना होगा। सेक्ट मास्टर जिस टाइम पर आएंगे तो इनमें से कोई भी जो है वो नहीं बचने वाला। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।